Subject Environment Studies, Class 2, Chapter 4, My Family, Lecture 6. Good morning everyone. Today we will do question answer of Chapter 4. Before I start this lecture, we will revise Chapter 4 again. What is a family? A family is a group of people who stay together in the house. फैमिली क्या है? लोगों का ग्रुप जो एक ही घर में साथ रहते हैं. टाइप्स ऑफ फैमिली, 3 टाइप्स होते हैं फैमिली के. ठीक है, परिवार 3 तरह के होते हैं: स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली और जॉइंट फैमिली. स्मॉल फैमिली क्या होती है? इसमें कौन कौन होते हैं? अ स्मॉल फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल विच इज़ मेड अप ऑफ पेरेंट्स एंड 1 or 2 किड्स. जिसमें पेरेंट्स होते हैं यानी आपके मम्मी पापा, ठीक है, और बच्चे होते हैं, ठीक है, यानी आप. स्मॉल फैमिलीज आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिलीज. स्मॉल फैमिलीज को ही क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर फैमिलीज. Big family. A big family is a group of people which is made of grandparents, mother and father and kids. Big family में कौन कौन होते हैं? Grandparents यानी दादा दादी, ओके, मदर फादर आपके, और बच्चे यानी आप. स्मॉल फैमिली में बस मम्मी पापा और बच्चे होते हैं. बिग फैमिली में दादा दादी, मम्मी पापा और बच्चे. A joint family is a large family where the grandparents, father, mother, uncle, aunt and their children live unitedly under one roof. Joint family में क्या होते हैं? कौन कौन होता है? ग्रैंड-पेरेंट्स, ठीक है, यानी दादा दादी, आपके मम्मी पापा, आपके चाचा चाची, ओके, और उनके बच्चे और आप. जिस भी फैमिली में आपके दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, उनके बच्चे और आप मिलकर रहते हैं, वो होती है जॉइंट फैमिली. ओके, एक ही घर में एक ही छत के नीचे जो मिलकर रहते हैं. इंडोर गेम्स कौन से गेम्स होते हैं? इंडोर गेम्स आर दोज गेम्स विच आर प्लेड इन अ रूम. जो रूम में खेले जाते हैं, जैसे चेस, लूडो, स्नेक एंड लेडर्स, ठीक है, ये आप रूम में खेल सकते हैं. आउटडोर गेम कौन से होते हैं? आउटडोर गेम्स आर दोज गेम्स विच आर प्लेड आउटसाइड. जो बाहर खेले जाते हैं, इन्हें खेलने के लिए ज़्यादा एरिया की ज़रूरत होती है, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी. ओके, तो इंडोर गेम्स हम रूम में खेल सकते हैं, आउटडोर गेम्स हम बाहर खेलते हैं. फिर आपको इस चैप्टर में स्वामी अय्यर नाम का एक जो बच्चा है, उसने अपने बारे में बताया कि वो कहाँ रहता है? अद्यार में, अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी सिस्टर के साथ, ठीक है. और अद्यार कहाँ है? चेन्नई में. और स्वामी की फैमिली कैसी है? स्मॉल फैमिली. स्मॉल फैमिली में कौन कौन आते हैं? मम्मी पापा और बच्चे. और क्या बताया था स्वामी ने? कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स कब आते हैं? जब त्योहार का समय होता है. स्वामी ने और क्या बताया है? कि स्वामी के जो फादर हैं वो बोन स्पेशलिस्ट हैं और वो एक हॉस्पिटल में काम करते हैं. और मदर क्या हैं? टीचर हैं, वो एक स्कूल में पढ़ाती हैं और वो उसी स्कूल में जाता है, ठीक है. स्वामी के मदर फादर साथ में काम जो घर के होते हैं शेयर करते हैं. फिर उसके बाद स्वामी ने अपने फ्रेंड के बारे में बताया. स्वामी ने अपने फ्रेंड वेंकट के बारे में क्या बताया? कि जो वेंकट है वो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है, ठीक है. उसकी भी एक यंगर सिस्टर है, यानी उससे छोटी बहन है. और वेंकट लिव्स इन अ बिग हाउस, वो बड़े घर में रहता है, ठीक है.
ही हैज़ अ बिग फैमिली, उसकी फैमिली कैसी है, बिग फैमिली है, जिसमें उसके दादा दादी मम्मी पापा और वो बच्चे रहते हैं। ठीक है। वेंकट के फादर बिजनेसमैन है और मदर होम मेकर। वेंकट और स्वामी एक ही स्कूल में जाते हैं रोज़। ठीक है, सेम ही स्कूल में जाते हैं और दोनों साथ में ही जाते हैं। स्वामी ने फिर बताया था कि वो कैसे अपने वीकेंड्स और जो वेकेशंस होते हैं फैमिली के साथ कैसे एंजॉय करता है। ठीक है, संडे को वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं सब आपस में। ठीक है, मिलकर फैमिली वाले एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, और जब वो घर में रहते हैं तो रिलैक्स करते हैं, गेम्स खेलते हैं, इंडोर गेम्स भी खेलते हैं, आउटडोर गेम्स भी खेलते हैं। पिकनिक के लिए भी वो जाते हैं एंजॉय करने। ज़ू भी जाते हैं वो विज़िट के लिए। ठीक है, और वहाँ पर बहुत सारे जानवर, बर्ड्स, ये सब देखते हैं। ठीक है, कभी कभी वो कहाँ जाते हैं, हिल स्टेशंस भी जाते हैं। मेला और जो फेयर लगते हैं, मेले और फेयर्स में भी जाते हैं। ठीक है, और अपनी फैमिली के साथ स्वामी बताता है कि अपनी फैमिली के साथ वो बर्थडे पार्टीज़, वेडिंग, सिनेमा, पपेट शो और मैजिक शोज़ भी जाता है। ठीक है, ताकि वो एंजॉय कर सके अपने फैमिली के साथ। ठीक है, फिर आपको बताया गया था रिक्रिएशन क्या है। ठीक है, रिक्रिएशन क्या है, द फन वी हैव टुगेदर helps us to relax and is also called recreation। जो आप फन करते हैं, जो आपको रिलैक्स करने में मदद करता है, वो होता है रिक्रिएशन। ओके, सो अब हम करेंगे रिटर्न वर्क। ठीक है, आज हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन चैप्टर 4 माय फैमिली के। सो लेट्स स्टार्ट। रिवाइज पहले जो हमने अभी तक किया है। ठीक है, पहले हम न्यू वर्ड्स करेंगे, देन वन बाय वन हम क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। सो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू वर्ड से। तो सबसे पहले हमने लिखा था फैमिली, FAMILY, फैमिली। नंबर 2 था स्वामी, SWAMI, स्वामी। नंबर 3 था हमारा अद्यार, ADYAR, अद्यार। 5th था चेन्नई, CHENNAI, चेन्नई। नेक्स्ट ग्रैंड पेरेंट्स, GRANDPARENTS, ग्रैंड पेरेंट्स। 6th स्पेशलिस्ट, SPECIALIST, स्पेशलिस्ट। 7th है वेंकट, VENKAT, वेंकट। 8th बिजनेसमैन, BUSINESSMAN, businessman। 9th is weddings, WEDDINGS, weddings। 10th is vacations, VACATIONS, vacations। So I repeat again, number 1 is family, 2 is Swami, 3 is Adyar, 4th is Chennai, 5th is grandparents, 6th is specialist, 7th is Venkat, 8th is businessman, 9th is weddings, 10th is vacations। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट जो हमने किया था वो हम रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट डज स्वामीज मदर डू, स्वामी की मदर क्या करती हैं, आपसे पूछा गया था। ठीक है, स्वामी की मदर इस चैप्टर में क्या है, टीचर हैं। ओके, तो स्वामीज मदर इज़ अ टीचर, शी टीचर्स इन अ स्कूल, वे स्कूल में पढ़ाती हैं एक। ठीक है, व्हाट डज स्वामीज मदर डू, स्वामीज मदर
is a teacher. She teaches in a school. सेकेंड क्वेश्चन हमारा था लिस्ट द एक्टिविटीज़ यू इन्जॉय डूइंग विद योर फैमिली, जो आप करते हैं, इन्जॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ करते हुए, ठीक है। जैसे आप टीवी देखते हैं, इन्जॉय करते हैं। प्लेइंग इंडोर गेम्स, जब आप खेलते हैं इंडोर गेम्स तब करते हैं। गो आउट फॉर अ पिकनिक, जब पिकनिक ले जाते हैं तब करते हैं। तो ये सारी क्या है, एक्टिविटीज़ है। इसके अलावा आप और भी एक्टिविटीज़ लिख सकते हैं, ठीक है, जो आप इन्जॉय करते हो अपने फैमिली के साथ। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे। आपको पता है कैसे फॉर्मेट बनाया जाता है। डेट के नीचे डेट लिखेंगे आप, सेंटर में आप चैप्टर का नंबर, चैप्टर नंबर 4, एंड उसके नीचे चैप्टर का नेम, माय फैमिली। देन आप यहाँ लिखेंगे डे, कौन सा डे है, ठीक है। फिर आप नीचे लिखेंगे क्लास वर्क। अब जो आज हम कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए जिसका आंसर, ठीक है, और आप वो करते भी हैं। तो क्वेश्चन ये है, हाउ कैन यू हेल्प योर पेरेंट्स इन देयर वर्क एट होम। आप कैसे अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं घर के कामों में, ठीक है। तो आपको पहले लिखना है क्वेश्चन। तो अब हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। आप लिखेंगे क्वेश्चन, आप डालेंगे यहाँ पर 1, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपने लिखना है, हाउ कैन यू हेल्प योर पेरेंट्स in their 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 work at home, HOME home, then question mark, ठीक है। आपने क्या करना है, क्वेश्चन दिया है, हाउ कैन यू हेल्प योर पेरेंट्स इन देयर वर्क एट होम। आप उनके घर के कामों में कैसे हेल्प कर सकते हो। तो आपने अब लिखना है आंसर ANS, आंसर नंबर 1 आप डालेंगे। पॉइंट वाइज हम लिख रहे हैं आंसर। बाय क्लीनिंग द रूम, आप कैसे हेल्प कर सकते हो रूम को क्लीन करके, बाय क्लीनिंग द रूम, बाय क्लीनिंग द रूम। सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे नंबर 2, बाय हेल्पिंग इन गार्डनिंग। आप क्या कर सकते हो, गार्डनिंग में हेल्प कर सकते हो। प्लांट्स होते हैं आपके घर में तो आप जैसे पौधों को पानी दे सकते हो, प्लांट्स को, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, कुछ भी गिरा हो, नीचे पत्ते गिरे हों, ठीक है, उन्हें आप उठा सकते हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, बाय हेल्पिंग इन गार्डनिंग, गार्डनिंग में हेल्प करके, ठीक है, ओके। थर्ड लिखेंगे आप, बाय कीपिंग, KEEPING, कीपिंग थिंग्स इन ऑर्डर, सामान को उसकी जगह पर रख कर। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप ये करते हैं तो आप अपने फैमिली के, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हैं ऐसे,
किसके द्वारा? रूम क्लीन कर देंगे तो उसके द्वारा उनकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और गार्डनिंग में हेल्प कर देंगे आप, उससे उनकी हेल्प हो जाएगी। और जो भी सामान इधर उधर है उसको उसकी जगह पर रख देंगे तो उससे हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है? बाय क्लीनिंग द रूम, बाय हेल्पिंग इन गार्डनिंग, बाय कीपिंग थिंग्स इन ऑर्डर, ठीक है। तो अब हम रिवाइज करते हैं। हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं, ठीक है। अब हम करते हैं पूरा चैप्टर एक बार, जो अभी तक हमने नोटबुक में किया है उसे रिवाइज। न्यू वर्ड्स अब हम कर रहे हैं रिवाइज, जिसमें हमने नंबर 1 पे लिखा था फैमिली, FAMILY फैमिली। सेकंड पर स्वामी, SWAMI स्वामी। थर्ड था अद्यर, ADYAR अद्यर। फोर्थ इज चेन्नई, CHENNAI चेन्नई। फिफ्थ इज ग्रैंड पेरेंट्स, GRAND PARENTS ग्रैंड पेरेंट्स। उसके बाद 6th नंबर पर है स्पेशलिस्ट, SPECIALIST स्पेशलिस्ट। 7th है वेंकट, VENKAT वेंकट। 8th है बिजनेसमैन, BUSINESSMAN बिजनेसमैन। 9th is weddings, WEDDINGS weddings। 10th है vacations, VACATIONS vacations, okay। So I repeat again, number 1 is family, 2 is Swami, 3 is Adyar, 4th is Chennai, 5th is grandparents, 6th is specialist, 7th is Venkat, 8th is businessman, 9th is weddings, 10th is vacations। अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, अभी हम उसे रिवाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट डज स्वामीज मदर डू, स्वामी की मदर क्या करती हैं, आपसे पूछा है। तो आंसर था हमारा स्वामीज मदर इज अ टीचर, स्वामी की मदर क्या है? टीचर हैं, ओके। शी टीचर्स इन अ स्कूल, वह एक स्कूल में पढ़ाती है। सो आई रिपीट अगेन, व्हाट डज स्वामीज मदर डू? आंसर, स्वामीज मदर इज अ टीचर, शी टीचर्स इन अ स्कूल। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया था उसको रिवाइज। सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट द एक्टिविटीज यू enjoy doing with your family, ओके। क्या है? लिस्ट द एक्टिविटीज यू enjoy doing with your family। आपको कुछ एक्टिविटीज़ लिखनी है जो आप करते हैं और इन्जॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो हमने पॉइंट्स लिखे थे कुछ, ठीक है। जैसे आंसर में हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा वॉचिंग टीवी, आप टीवी देखते हैं, इन्जॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ जब आप देखते हैं। सेकंड है प्लेइंग इंडोर गेम्स, जब आप इंडोर गेम्स खेलते हैं तब आप इन्जॉय करते हैं। थर्ड, गो आउट फॉर अ पिकनिक, जब पिकनिक के लिए आप जाते हैं तो आप इंजॉय करते हैं। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इसके अलावा आप और भी एक्टिविटीज़ में डाल सकते हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं। सो आई रिपीट अगेन क्वेश्चन 2, लिस्ट द एक्टिविटीज़ यू enjoy doing with your family। Answer, watching TV, playing indoor games, go out for a picnic।
हमने फिर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया था, ठीक है, अभी जो था हाउ कैन यू हेल्प योर पेरेंट्स इन देयर वर्क एट होम। कि आप कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के घर के कामों में, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो करते भी होंगे, तो आप कैसे कर सकते हैं आप अपने पेरेंट्स की हेल्प घर के कामों में, उनके घर में जैसे उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। आंसर में लिखा हमने बाय क्लीनिंग द रूम। अगर आप रूम क्लीन कर सकते हैं, कर देते हैं, तो रूम क्लीन करके भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। बाय हेल्पिंग इन गार्डनिंग, गार्डनिंग में भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, जैसे प्लांट्स को पानी देना, ठीक है, और प्लांट्स लगाना, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं हेल्प। और थर्ड पॉइंट हमने लिखा है बाय कीपिंग थिंग्स इन ऑर्डर। जो भी सामान इधर उधर रखा हो उनको आप उनकी सही जगह पर रख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको सामान लगे कि बिखरा हुआ है, इधर उधर है, तो आप उसे उनकी जगह पर रख सकते हैं, ठीक है। सो आई रिपीट अगेन, हाउ कैन यू हेल्प योर पेरेंट्स इन देयर वर्क एट होम। आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है, घर पर आप कैसे कर सकते हैं उनकी हेल्प। बाय क्लीनिंग दी रूम, रूम को क्लीन करके। बाय हेल्पिंग इन गार्डनिंग, गार्डनिंग में हेल्प करके। बाय कीपिंग थिंग्स इन ऑर्डर, सामान जो भी है उसको आप उनकी जगह पर रख कर उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं, ओके। आप और भी पॉइंट्स इनकी जगह लिख सकते हैं कि आप कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने पेरेंट्स की, ठीक है, उनके कामों में घर पर आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो आपने ये एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है इसको अलग से पहचानने के लिए शेप बनाएंगे, ठीक है। शेप बनाने से क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इनकी, और लिखकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी मिस्टेक्स ना हो, ओके। तो अच्छे से लर्न करना है, लिखकर लर्न करना है, अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।